शशि जी, अब सवाल यह है कि कई केसेस में पब्लिक आई में नहीं आता है, लेकिन ये जो ईडी ने इस तरह की बरामदगियां पश्चिम बंगाल में की है, उससे एक बहुत बड़ा ग्रीन टिक लग जाता है ना उनकी कार्रवाइयों पर, कि अगर उन्होंने ये कार्रवाई नहीं की होती तो हम समझ ही नहीं पाते कि बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है ममता सरकार में। अंजना जी, बहुत सारी बातें सुधांशु जी और रंजीता जी के बीच में हुए, मैं तो एक मौका भी नहीं मिला। और अब आप सवाल कर रहे हैं इसका। हमने कब कहा कि इस भ्रष्टाचार को हम लोग समर्थन कर रहे हैं? लेकिन हमारा सवाल तो यही है कि भ्रष्टाचार तो सारे भारतवर्ष में हो रहा है। बैंक में जो भ्रष्टाचार हुई है, सुधांशु बाबू बोल रहे थे कि कितने सारे प्रॉपर्टीज को सीज करके अटैच किया है। हमारा तो इतना ही सवाल है कि जिन लोगों ने ये घोटाला किया वो उनको तो आप देश से बाहर जाने के लिए जो है दिखा दिए थे। आप चौकन्ना नहीं थे, देश के चौकीदार हूं मैं, लेकिन चौकीदार चौकन्ना नहीं था, फेलियर वहां थी, लेकिन आप उनको तो नहीं पकड़ पाए। और आप लोग कह रहे हैं कि ईडी पे, हम लोग जरूर ईडी पे भरोसा रखते हैं। सवाल तो तब खड़ा हो जाता है कि ईडी को काम किया जाने के लिए जो एक आजादी की जरूरत है वो आजादी दी जाती है, तो नहीं तो इस तरीके से। फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट है कि ईडी ने 1700 रेड किए, 1569 केस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हुआ 2011 से 2020, केवल 9 जन कन्विक्ट हुए। तो यही तो हैरेसमेंट वाली बात आती है कि 9 जन केवल कन्विक्ट हुए हैं 1700 में। तो हो क्या रहा है? या अर्थात कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र रहता है कि इसको इस्तेमाल किया जाए। रंजीता जी एकदम ठीक कह रही है कि भ्रष्टाचार आप सचमुच दूर नहीं करना चाहते, क्योंकि तब तो आप कर्नाटका में भी पहुंच जाते, जहां कॉन्ट्रैक्टर कितना उसको घूस दिया जाएगा, कितना वो घूस देगा नेताओं को, उसको लेके तो आपने चर्चा नहीं की। और केवल भ्रष्टाचार नहीं, कहीं गंभीर ऑफेंस, कल यूपी में गुजरात में मिनिस्टर जो है उन पे रेप का आरोप है, लेकिन सब चुप है। बीजेपी चुप है, प्रधानमंत्री चुप है, उस गुजरात के मुख्यमंत्री चुप है, गवर्नर चुप है, गुजरात के सब चुप है। इतने देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर बोलिए, अजय टेनी जी बोलिए, जब वो लड़का गाड़ी चला दिया किसानों के ऊपर से, उनको क्या ड्रॉप किया गया था? उनको क्या पकड़ा गया था? नहीं। और आप हमको मॉरल साइंस के लेसन पढ़ा रहे हैं, आप हमें कह रहे हैं कि नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए। हम लोग तो पहले से ही समर्थन नहीं किए भ्रष्टाचार वालों को। सुधांशु जी, ईडी वालों को बीजेपी का कोई एक भी केस नहीं मिलता है पूरे देश में। ईडी वालों को बीजेपी के नेताओं का एक भी केस नहीं मिलता है पूरे देश में, सुधांशु जी। नहीं, अंजना जी पहले ये बता, अजीब सा संयोग है या फिर प्रयोग है? नहीं, ईडी को भूगोल की कोई अंदाजा नहीं है, भूगोल नहीं समझते हैं, क्योंकि भूगोल इतना ही तक सीमित है कि कहां पे नॉन बीजेपी स्टेट है, जवाब देते भूगोल वहीं तक है। ठीक है, जवाब सुनिए। आप भी तो जवाब दे रहे सुधांशु दे, आप सरासर कोई जवाब नहीं दीजिए। तो दोनों बातों का उत्तर दे देते। आप बताइए, शुभेंदु अधिकारी पर कार्रवाई कब शुरू करेंगे? शुभेंदु अधिकारी वॉशिंग मशीन में चले गए और आप कार्रवाई नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो आप बताइए ना, हाँ कि ना? अच्छा ठीक है, अब दोनों का मैं उत्तर देता हूं क्रमवार। रंजीता जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो केस खत्म कर दिया था 2015 में और कोई केस बनता ही नहीं क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग तो हुई नहीं। रंजीता जी, आप माननीय सांसद हैं, सुप्रीम कोर्ट केस खत्म कर देगा, उसके बाद केस चलेगा तो 1 मिनट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस ले आइए। अरे भाई, आपके तो बड़े बड़े लॉयर हैं जो आतंकवादियों के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट 3 बजे रात को खुलवा देते हैं, वो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर नहीं ला पा रहे, वो ऑर्डर दिखा नहीं पा रहे, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था। इस प्रकार की गलत बयानी करके किसी भी प्रकार के आरोप लगाने लगना, पीएमएलए बनता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट खत्म कर चुका था, उसके बाद ईडी ने शुरू कर दिया। इसलिए ये दूसरी बात, अभी जो तृणमूल कांग्रेस की हमारी मंत्री महोदया, उन्होंने क्या बोला, अरे भाई इतना अंदर हो रहा था आप लोगों को पता नहीं लगा। अरे आप बताइए, आपकी सरकार में सिर्फ पैसा ही नहीं मिला, यह मीडिया में रिपोर्ट आई है कि उसने स्वीकार कर लिया है
अर्पिता ने। तीसरी वो डायरी की भी बात आई है जिसमें अभ्यर्थियों के नाम लिखे हैं, सामने वो पैसा कितना आया, कितना बकाया लिखा है। अब इसके बाद यदि आप ये कहें कि साहब ये तो विद्वेषपूर्ण है, इस पे भूगोल नजर आ रहा है, ये भूगोल देखने की जरूरत नहीं है। भगाने में मदद नहीं की। सुनिए तो भूगोल, अरे नहीं, बिल्कुल, अरे अब गजब की मदद ध्यान है। अरे शारदा के मामले में यदि सीबीआई केवल कलकत्ता पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करने के लिए गई थी, तो भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करने गई तो मुख्यमंत्री ने आके धरना दे दिया कि हम पूछताछ नहीं करने देंगे। तो क्या बहुत अद्भुत आप लोगों ने सहयोग दिया है, वहां तो पूरा सपोर्ट करने के लिए आ गए। अब 2 में से एक बात देखिए, इस घटना के बाद बोलिए, मैं किसी जी एक साथ नहीं मैम प्लीज, आप कह रहे हैं शाउटिंग मैच मत बनाइए, आप लगातार बोल प्लीज उसको शाउटिंग मैच मत बनाइए। हम लोग इस डिबेट में एक एक करके बोलते हैं, प्लीज उनकी बात पूरी होगी, मैं आऊंगी आपके पास, प्लीज बात पूरी कीजिए सुधांशु जी। हाँ, मैं सिर्फ एक लाइन में कह देता हूं, देखिए जो घटना हुई है उसके बाद ममता जी को 2 में से एक बात स्वीकार कर लेनी चाहिए, या तो उनके या उनके निकटवर्ती लोगों की संलिप्तता है, उनके संज्ञान में है, या फिर उनका पार्टी और सरकार पर से नियंत्रण समाप्त हो गया है। सब कुछ अंदर हो रहा है, किसी को पता नहीं, क्योंकि सारी इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को केवल राजनीतिक विरोधी कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार करने के लिए, और जब किसी सरकार में यह व्यवस्था बन जाती है कि अपराधियों और आतंकवादियों के लिए नरम हो जाओ, फिर नरम होने के बाद सिस्टम कैसा नरम हो जाता है और उस नरमी में सिस्टम के अंदर क्या क्या होने लगता है, इसका उदाहरण साफ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि बंगाल इस बात का प्रमाण था कि यदि एक प्रकार का अपराध हो रहा हो तो उस अपराध से हमेशा सरकार आंख मूंदे रहे, एक प्रकार का कट्टरवाद हो रहा हो मूंदे रहे, अगर गाय की तस्करी भी हो रही हो तो आंख मूंदे रहे। और 3 जो घटनाक्रम हुए, शारदा, रोज वैली और ये तीनों में गरीब लोगों का पैसा लिया गया है। किसी ऐसा नहीं है कि कोई सत्ता में रहते हुए बड़े बिजनेसमैन से पैसा लिया, छोटे छोटे गरीब लोगों का पैसा लेकर और वो गबन किया गया है। ये बहुत दुख की बात है। ठीक है, ईडी की शाबाशी देना चाहेंगे रंजीत जी, जो काम उन्होंने पश्चिम बंगाल में किया है पार्थ चैटर्जी अर्पिता को लेकर? अंजना जी मैं कुछ बोलूं? एक बार रंजीत जी बोले, उसके बाद आ रहे हैं, सीक्वेंस में आ रही हूं मैं जी। देखिए, देश का जो चौकीदार है ना, सिर्फ चौकन्ना है सत्ता पाने के लिए, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण राजनाथ जी खुद है।